प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है 5वीं आयत से, बस इसी तरह इस वक्त भी फजल से बरगजीदा होने के बायस कुछ बाकी है, और अगर फजल से बरगजीदा हैं तो ईमाल से नहीं, वरना फजल फजल ना रहा। बस नतीजा क्या हुआ? यह कि इसराइल जिस चीज़ की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बाइस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाएगी ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाए रख। बस मैं कहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लरगश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि उन्हें गैरत आए। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर व खोज करें। फजल से बरगजीदा। अजीज़ों, ये जुमला खुदा के अपने बेटे को दुनिया में उन सब के लिए भेजने के लिए जो ईमान से उसके पैगाम को कबूल करते हैं और अपनी जिंदगियां उसके सुपुर्द करते हैं, पुरफजल तदबीर की तरफ इशारा करता है। अजीजों, इस नजात में खुदा की गुनाहों की मुआफी, खुदा के साथ बहाल शुदा तलब और उसके साथ अपनी जिंदगी की नेमतें शामिल हैं। ये नेमतें नेक कामों से हासिल नहीं की जा सकती। ये खुदा के फजल यानी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से वो शफकत जिसके हम हकदार नहीं हैं का मामला है। अजीजों, बनाए आलम से पेशतर अजीजों, खुदा के बचाने के मकसद के तौर पर खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों के फिदिया के तौर पर अपनी मौत और मुर्दों में से जी उठने के वसीले से हमें नई जिंदगी दे दी। इफ्सियों पहला बाब उसकी 4 आयत। अजीजों, हमें इस बात पर गौर करना है ताकि मैं और आप, जो हमें नई जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में खुदा ने अपने बेटे को भेजा, ताकि अजीजों मैं और आप खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ पूर्ण इत्तेकाद में, ईमान में रहें। अजीजों, खुदा ने इन नेमतों को पाने के लिए
उन सब को चुन लिया है जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाते और उसकी पैरवी करते हैं। अजीज़ो, फजल के श्रीय चुनाव का मकसद खुदा की नज़र पाक और बेऐब होना है। इफिसियों पहला बाब 4 है। रोमियो 3:22, रोमियो 4 पहली 5 आयात, फिर रोमियो 11 बाब उसकी 11वीं आयत से 24वीं आयत तक। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 19 और 20 आयत। इफिसियों 2 बाब उसकी 8 आयत से 10 आयत तक। आए इन हवाला जात को बागौर जो पढ़े, जो मैंने आपको बताए, ताकि हम फजल से बरगश्ता ना हो, फजल से दूर ना जाएं। हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद के ताबे करें, ताकि मैं और आप उसके जलाल में रोज बरोज बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाली काम। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा है, ताकि मैं और आप मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें और पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। कादिर मतलब खुदावंद, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे प्यारों की जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं, ये कभी भी फजल से बरगश्ता ना हो, कभी ना हटे, कभी दूर ना जाए, बल्कि इनकी जिंदगियां रोज बरोज तेरे जलाल, तेरी कुदरत में बढ़ती जाए। तो इन सब पर रहम फजल कर और बड़ी बरकत। अगर इनमें कोई कर्ज या किसी लानत के नीचे दबे हुए, यीशु के नाम से वो आजाद हों, वो बहाल हों। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर छा जाए। तो इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते और खुदावंद मैं कलीसिया पाकिस्तान की बहाली और सलामती की दुआ करता हूं। पासबानों के लिए इल्तिजा करता हूं, सब पे रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है, पाकिस्तान की बहाली चाहते हैं। जड़ावाला के तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, सरगोदा के तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए, साहिवाल, कराची, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बस्तियों को तेरे पाक पवित्र लहू के अंदर कवर कर दे। तू रहम कर दे, फजल कर दे। इजराइल यरूशलेम की सलामती की दुआ कर दे। तू करम कर, रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत,
जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।